हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से देखना है। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनर्जी एक्सचेंज कंपलसरी है पर्सनल पेड रीडिंग के लिए, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा कुंभ राशि के लिए 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 तक का टाइम। प्लीज़ माय डियर टैरो डेक बताइए, माय डियर आर्कएंजल्स प्लीज़ टेल मी 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 कैसा रहेगा कुंभ राशि के लिए। पेज ऑफ कप्स, द फूल, जजमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ओवरऑल देखो पॉजिटिव टाइम है आपके लिए, ठीक है। रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, कुछ अच्छे सरप्राइजेस आएंगे, कोई न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। अकॉर्डिंग टू योर कर्मास आपकी लाइफ रहेगी। ओके, वैसे तो हर दिन ही हमारे कर्मों के अकॉर्डिंगली होती है, पर एक होता है एक ट्रांसफॉर्मेशन फ़ेज़ आना हमारी लाइफ में। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन फ़ेज़ आपकी लाइफ में जो है आता हुआ दिख रहा है आपको। आपका खुद ही मतलब ऐसा मन होगा कि मैं कुछ चेंजेस लाऊं अपनी लाइफ में। ओके, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, फिज़िकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस हो सकते हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस को बदलना, लाइफ स्टाइल बदलना, एनीथिंग, ठीक है। इस तरह का यहाँ दिख रहा है। कम्युनिकेशन स्पेशली आप थोड़ा सोच समझ कर करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, स्पेशली अपनी हार्ट हेल्थ एंड बीपी का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको कभी भी लगता है कुछ हेडेक वगैरह हो रहा है, प्लीज़ तुरंत बीपी चेक कीजिए। कोई बॉडी पेन है लेफ़्ट शोल्डर में, लेफ़्ट आर्म में, बैक में, लेफ़्ट हार्ट साइड में, तो प्लीज़ उसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सिर्फ ये हेल्थ की बात नहीं है, धोखा भी मिलने के चांसेस हैं, तो प्लीज़ ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो किसी पर। ओके, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बिकॉज यहाँ पर चीटिंग वाला भी आपके लिए लग रहा है कि आप में से किसी को कुछ धोखा मिल सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। ओके, ध्यान रखना। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं, थोड़ा और डीपली आपके लिए आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रिलेशनशिप की बात करते हैं, बिकॉज पेज ऑफ कप से आपकी लाइफ स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इस दौरान। तो रिलेशनशिप आपके अच्छे चलेंगे, कुछ गुड सरप्राइजेस रिलेशनशिप में आपको मिल सकते हैं। हो सकता है कोई आपको प्रपोज़ कर दे या आप किसी को सरप्राइजली प्रपोज़ करना चाहते हो, अगर आप अनमैरिड हो तो। ओके, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में चल रहे हो तो कोई कमिटमेंट देना चाहते हो, कोई क्रश है आपका एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर ये अरेंज मैरिज वालों का तो थोड़ा कम मुझे लग रहा है फ़िलहाल इन 10 डेज़ में सीन। ये आपका क्रश वाला सीन ज़्यादा है, या लव रिलेशनशिप आपका ऑलरेडी चल रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो आप जो है उन्हें प्रपोज़ करने की सोचोगे, जो भी है, ठीक है। साथ ही रिलेशनशिप में कुछ ब्यूटीफुल सरप्राइजेस आपको मिलेंगे। परिवार में भी आपकी फैमिली लाइफ जो है, अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिज जो है अच्छी चलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड इमोशंस आपके बैलेंस में रहेंगे, ये यहाँ पे जो है दिख रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी है लव के मामले में काफ़ी लोगों की यहाँ पर। ओके, एक न्यू जर्नी लाइफ की आपकी स्टार्ट होने जा रही है। एक नया सूर्योदय कहूँ तो आपकी लाइफ में होगा। आप में से कुछ लोग बिल्कुल न्यू लाइफ एंजॉय करने वाले हो अब। जैसे कि न्यू लाइफ मतलब जैसे होता है ना कि हम स्कूल लाइफ से निकले, अब हमारा कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने जा रही है, तो बिल्कुल डिफरेंट आपको लगता है। कॉलेज से निकले, करियर स्टार्ट हो रहा है। अभी कोई सिंगल है, देन आपकी शादी फिक्स हो गई, एक न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है। तो आप
में से मैक्सिमम लोगों के लिए मैं कहूँगी एक न्यू जर्नी अब आपकी लाइफ की जो है स्टार्ट होने जा रही है, जहाँ पर आप लीप ऑफ फेथ टाइप में जो है रहने वाले हो कि हाँ भगवान जी मुझे संभाल लेंगे, भगवान मेरे साथ है। रीज़न है आपका भगवान पे बहुत ट्रस्ट है, बहुत ट्रस्ट है, ठीक है। तो उस तरह से आप चल रहे हो एंड यू हैव प्योर एनर्जी। आप में से कुछ लोग तो बहुत ही कहूँगी इनोसेंट हैं, प्योर है, बहुत ही प्योर एनर्जी है आपकी, ठीक है। और इसलिए आप हर किसी पे ट्रस्ट भी जो है जल्दी करते होंगे। दिस इज़ द रीज़न आप में से कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक भी इस दौरान हो सकता है, ठीक है। हो सकता है जो आपने ट्रस्ट करा है वो पहले कराओ या इन 10 डेज़ में भी मान लो ऐसा कुछ हो जाए। तो प्योरिटी है, बेचारे सीधे हो आप में से कुछ लोग, ठीक है। क्लियर मैं यही कहूँगी, इतने सीधे हो कि अगर आपको आपका कोई दोस्त या वेल विशर आके बोले भी ना कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, देन फिर भी आप कर रहे हो वो चीज़। अरे मत करो, थोड़ा सुन लो, ठीक है। थोड़ा सावधान रहने की भी लाइफ में ज़रूरत होती है, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आएंगे इस दौरान। कभी आप एकदम बहुत खुश हो जाओगे, कभी एकदम से टेंशन ले रहे हो दुनियादारी की, पता नहीं किस किस चीज़ की, ये चीज़ें चलेंगी, ठीक है। लेकिन एक होता है ना, जैसे मैंने कहा, अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, कुछ सलाह दे रहा है, तो उस सलाह पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। मानो या ना मानो, लेकिन एक बार को सोचो ज़रूर, क्या पता वो बात सच हो, ठीक है। अगर ख़ास करके आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज़ का, मान लीजिए आपके दोस्त ने, किसी ने, पहचान वाले ने कोई बिज़नेस करा, ठीक है, आप उसी बिज़नेस में जा रहे हो, तो उसकी थोड़े सलाह मशवरा सुन लो। वैसे तो वो आपके जो भी दोस्त हैं वो आपकी जर्नी में साथ में ही रहेंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, संभाल लेंगे, ठीक है, हमेशा रहेंगे संभालने के लिए। आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, पर फिर भी एक केयरलेस होकर चलना समझदारी नहीं है, स्पेशली आज के टाइम में, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान देना। एंड लाइफ आपको कुछ ब्यूटीफुल सरप्राइजेस देने के लिए तैयार है, ये मैं यहाँ आपसे फिर कह रही हूँ। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आपकी लाइफ में आ रहा है, जहाँ आप खुद को बदलने की सोच रहे हो। बदलने की क्या हो सकता है, आप में से कुछ लोग फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं अब, ठीक है। खान पीन पे ध्यान दे रहे हो कि मुझे थोड़ा योगा करना है, कोई मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट कर रहा है, कोई अपने ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज कर रहा है, कोई अपने डेली रूटीन को चेंज करेगा, कुछ इस तरह की चीज़ हैं। कोई अपनी साइकोलॉजी को, अब आपका पर्सपेक्टिव जो है लाइफ को देखने का पहले डिफरेंट था, अब आपका डिफरेंट होने जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपके लिए हैं, ठीक है। जैसे कि यूनिवर्स की तरफ से एक लास्ट कॉल होती है, वैसे ही आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल मिला है और मिलेगा इन 10 डेज़ में। तो जैसे आपके करंट जो कर्म है ना, करंट लाइफ में, उसके अकॉर्डिंगली अब जैसे फल मिलने का टाइम आ रहा है। एक होता है कि पिछले जन्म के हम भुगतते आ रहे थे बहुत टाइम तक, अब हमें इस जन्म के, ओके। तो कुछ इस तरह से भी मैं यहाँ कह सकती हूँ। तो अपने कर्मों को अच्छा रखिए, प्योर रखिए। अगर कोई लीगल मैटर आपका चल रहा है तो उस लीगल मैटर में आपकी जीत होने के यहाँ पर योग बन रहे हैं, मतलब आपकी सुनवाई होगी, ठीक है, चाहे वो कोर्ट है, पुलिस है, वॉट एवर, ठीक है। और अगर आप खुद जुडिशरी सिस्टम में हो तो आपको किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, इस चीज़ का भी प्लीज़ ध्यान रखिए, ओके। कम्युनिकेशन प्लीज़ पोलाइट एंड हम्बल रखना, किसी से बहसबाजी नहीं करना। अगर आपको किसी की बातें बहुत पिंच कर सकती हैं, बहुत चुभ सकती हैं कि इसने मुझसे ऐसे कैसे जवाब दे दिया, ठीक है, तो अपने हेल्थ पे आपको अपने आप ही ध्यान देने की ज़रूरत है। और आंखें बंद करके किसी पर विश्वास मत करिए, प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और आप में से कुछ लोग अगर अपने पास्ट में स्टक हो, यहाँ पर है कुछ लोगों के साथ ऐसा सीन कि आप अपने नेगेटिव रिलेशनशिप में अभी तक स्टक हो, मतलब उसे सोच सोच के आप आज भी परेशान हो रहे हो कि उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों करा, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि प्लीज़ इन चीज़ों से आप बाहर निकलिए, ठीक है। आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किसने क्या करा नहीं करा, जो हो गया। आप पास्ट को नहीं बदल सकते, ठीक है। आपके कर्म थे कहीं ना कहीं, ठीक है, भुगता आपने, लेकिन अब आगे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। उस वजह से आप ये ऐसा नहीं करोगे कि आप दुनिया पर ट्रस्ट करना छोड़ दो, ठीक है। जो हुआ
सो हुआ, अब आप आगे बढ़िए। यहाँ आपको मूव ऑन करने की जो है गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। अगर करियर में कभी आप फेल हो गए, किसी बिज़नेस में आप फेल हो गए, तो आपको रुकना नहीं है, आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जैसे एक नदी आगे बढ़ती रहती है, रुकती नहीं है ना, चलती रहती है, ठीक है। तो आपको भी बस चलते रहना है, रुकना नहीं है, गतिशील रहो लाइफ में, ठीक है। ये आपके लिए मेन एडवाइस है। और साथ ही यहाँ आप कहीं घूमने फिरने भी जा रहे हो, ट्रैवलिंग का कार्ड भी है यहाँ आपके लिए। आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री शायद आप में से कुछ लोगों के यात्रा के योग बन रहे हैं, ओके। आगे बढ़ रहे हो अपनी ट्रैवलिंग, रियल ट्रैवलिंग भी आपके लिए है। और ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी एक जर्नी ही होती है हमारी लाइफ की, कि एक सिचुएशन से हम दूसरी सिचुएशन में एंटर कर रहे हैं, वो भी है। तो यस, मूवमेंट है आपकी लाइफ में, ओके। एंड पॉजिटिव मूवमेंट ये है, आप में से मोस्टली लोगों के लिए पॉजिटिव मूवमेंट्स हैं लाइफ में इस दौरान, ओके। तो अच्छा टाइम है आपके लिए। अब बस अपने कर्मों पे ध्यान रखो और अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, और अपने कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा एक्टिव रखो, ठीक है। अगर आपकी लाइफ कहीं रुकी हुई थी तो आपको देखो रुकना नहीं है खुद भी। आप अपने क्या कहूँ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, ओके। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो। साईं बाबा जी की तरफ से देखते हैं अब आपके लिए क्या मैसेज है। रीड द होली बुक्स, टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड, ओके। यहाँ आपसे कहा जा रहा है आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं प्लीज़ उन्हें रीड कीजिए, उनमें अच्छी बातें सीखिए, उनसे अच्छी बातें सीखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और उन्हें डेली रूटीन में प्रैक्टिस भी कीजिए, ओके। चेंज इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंजेस इनवाइटेबल। यस, चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में, और आपकी लाइफ में भी चेंजेस होंगे। जैसे रात के बाद सुबह आती है, सुबह के बाद फिर दिन होता है, शाम होती है, देन अगेन रात। वेदर भी बदलते हैं, प्रकृति भी 365 दिन घूमती रहती है ना धरती। तो फिर सेम लाइफ में है, लाइफ हमेशा एक सी नहीं रहती है, चेंजेस होते हैं। अगर अभी आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, दैन डोंट वरी, पॉजिटिव चीज़ें भी आएंगी लाइफ में, ठीक है। अबंडेंस, यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। आपकी लाइफ में ईश्वर का आशीर्वाद आ रहा है, ग्रोथ होगी आपकी लाइफ में, अच्छी अबंडेंस है, मतलब पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव आशीर्वाद आपकी लाइफ में आ रहा है। सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यह सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, और वो चीज़ें लाइफ में रहती हैं। ऐसे ही आपका रहेगा। मैंने कहा ना आपसे कि कभी आप बहुत खुश हो रहे हो, कभी सडनली दुखी हो रहे हो, कुछ सोचने लग गए कि क्या है नहीं है, जहाँ भर की टेंशन ले रहे हो, नेक्स्ट मॉर्निंग उठ रहे हो बहुत एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, ओके। ऐसा आपके लिए रहेगा। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से कुंभ राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई, प्लीज़ बताइए। यू नीड टू लीव योर पार्टनर। आप में से कुछ लोगों की अगर मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक है, नेगेटिव है, तो आपको अपने पार्टनर को छोड़ देना चाहिए। उनकी टॉक्सिसिटी, बैड बिहेवियर को आपको झेलने की ज़रूरत नहीं है। यू आर अबाउट टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। आप में से कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से, लाइफ पार्टनर से जल्दी ही मिलने वाले हैं जो सिंगल हैं। यू विल बी गोइंग ऑन अ डेट, आप डेट पे जाओगे। सरप्राइजेस मैंने कहा था रिलेशनशिप में हैं आपके लिए। यू विल फाइंड अ न्यू जॉब, आपकी न्यू जॉब भी लगने के यहाँ पर चांसेस हैं। दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन। अगर आपका नेगेटिव किसी के साथ रिलेशन चल रहा है, आपका पार्टनर बेकार है, मतलब सीधा कहूँगी, ठीक है, नहीं सुनता है, कुछ भी इश्यूज़ हैं आपके बीच में, तो इट मीन्स ये एक कार्मिक कनेक्शन है। वो आपको कुछ लेसन्स लर्न कराने के लिए आया है। आप लेसन्स लर्न करो एंड बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, ठीक है। शायद इसीलिए आया है, आपको अपने पार्टनर को छोड़ना पड़ेगा। एंड एज़ पर यस, जजमेंट कार्ड भी आपके लिए आया है। तो हो सकता है आपका कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा हो, तो वो आपका जो है सॉल्व जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए भी हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है आपके लिए। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस कुंभ राशि के लिए 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।